नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह इस्तीफा अचानक नहीं बल्कि पहले से तय था। साथ ही उन्होंने बीजेपी की रणनीति और पश्चिम बंगाल की रणनीति पर भी निशाना साधा है। अखिलेश सिंह ने कहा कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना ही था। उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि यह फैसला पहले से प्लान किया गया था और राजनीतिक रणनीति के तहत लिया गया है। यह फैसला पूरा सुनिए अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य हो गए थे उसी दिन, सबको मालूम था। और पिछली बार जब मैं दिल्ली से यहाँ आया था तब भी आप लोगों ने लिया था। 30 तारीख को तो देना ही था। अखिलेश सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार का यह कदम बीजेपी के लिए रास्ता बनने जा रहा जैसा है। उनके मुताबिक मौजूदा राजनीति हालात को देखते हुए यह कदम सत्ता समीकरण बदलने की दिशा में बड़ा संकेत है। क्या कुछ कहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, सुनिए। सर, जेडीयू के कई नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। अब ये उसमें हम कहाँ हैं? मैं 3 मई की 13 में, वो तो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन कर रहे हैं तो उसका मतलब बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हैं। सर, कांग्रेस बंगाल में चुनाव अकेले लड़ रही है। सर, कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी अकेले ही लड़ी। निशांत कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अखिलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के स्टेप डाउन करने के पीछे राजनीतिक कारण है और आने वाले समय में इसका असर दिख सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ लंबे समय से साजिश चल रही है और बीजेपी हर हाल में बंगाल चुनाव जीतना चाहती है। अब क्या कुछ कहते हैं ममता बनर्जी के बारे में अखिलेश प्रसाद सिंह, सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा है सर कि राजनीतिक साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, मेरे जान को खतरा है। नहीं, राजनीतिक साजिश तो बरसों से चल रही है उनके खिलाफ। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर जीतना चाहती है, जो कि होना नहीं है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ा था। फिलहाल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अलग अलग दल अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि बिहार की राजनीति में आगे क्या नया कुछ मोड़ लाता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।